हाँ जी, कैसे हैं आप सब। हम फिर आ गए हैं आपके साथ एक नए लेक्चर के साथ, एक नई वीडियो के साथ, पार्टनरशिप की। लास्ट क्लास में हमने कुछ पार्टनरशिप की बातें की थी, पार्टनरशिप से रिलेटेड कुछ एलिमेंट्स को सीखा था। आज हम बात कर रहे हैं उन्हीं में से एक एलिमेंट, एग्रीमेंट की, यानी पार्टनरशिप डीड की। हम याद करते हैं लास्ट क्लास में हमने पार्टनरशिप को कैसे समझा था। हमारे पास दो पार्टनर थे, हमारे फलक एंड वरदान। हमने इनका हाथ मिलवाया था, तेरे हाथ में मेरा हाथ हो, और हमने करना बिजनेस साथ हो। तो इन्होंने एग्रीमेंट किया बिजनेस साथ करने के लिए, टू शेयर प्रॉफिट। मोटिव क्या था? प्रॉफिट। ठीक है, तो उसके लिए उस एग्रीमेंट को ही हमने क्या बोला था? डीड। इसका एक नाम और होता है जिसे हम बात कर रहे हैं आज, आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, इसमें क्या लिखा जाता है, इसके कंटेंट्स के बारे में आज हम बात करेंगे। यार ये हम डीड एग्रीमेंट क्यों बनाते हैं? ठीक है, तो इसके कुछ एलिमेंट्स होते हैं, इसमें हम पार्टनरशिप से रिलेटेड हर टर्म्स एंड कंडीशन को नोट करके चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यार नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, कि यार हमने अपनी फर्म का नाम क्या रखा है? फलक एंड वरदान एसोसिएट्स या F&V एसोसिएट्स, कुछ भी हो सकता है। प्लस हम ये फर्म कहां स्टार्ट कर रहे थे, एड्रेस ऑफ द फर्म। प्लस सेकंड पॉइंट, यार जो मेरे पार्टनर्स हैं उनका नाम क्या है? फलक, वरदान, एंड इनके पर्टिकुलर एड्रेस क्या है? हमने बात करी नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स। उसके बाद हम बात करते हैं टाइप एंड नेचर ऑफ बिजनेस प्रपोज टू डू। ये जो बिजनेस करने वाले हैं उसका नेचर क्या है? क्या कोई इलीगल बिजनेस तो नहीं है? कोई भी ऐसे काम नहीं करना जो लॉ में इलीगल हो। आई बात समझ में? नेक्स्ट बात करते हैं यार दोनों पार्टनर्स आ तो रहे हैं, तो पैसा कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, कैपिटल कितनी लेके आ रहे हैं? कैपिटल, कैपिटल क्या होती है? कैपिटल न्यू दिल्ली नहीं है। अब आपके लिए, आप एक कॉमर्स स्टूडेंट, तो कॉमर्स स्टूडेंट के लिए कैपिटल क्या है? द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द बिजनेस ओनर इनटू द बिजनेस फॉर स्मूथ रनिंग और स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस। आई बात समझ में? यहां तक कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा। हम बात करेंगे आगे कुछ और पॉइंट्स की। सबसे पहले बात कर रहे हैं उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। यार पार्टनर ने कैपिटल इन्वेस्ट की है तो फर्म क्या उसको कोई इंटरेस्ट देगी या नहीं देगी? हम किस में लिख रहे हैं? अपनी ही डीड में लिख रहे हैं। आई बात समझ में? नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं ड्रॉइंग्स। यार पार्टनर ने पैसा लगा दिया बिजनेस में, उसको अपने पर्सनल यूज के लिए भी तो पैसा चाहिए हो सकता है ना, तो वो फर्म से ही तो लेगा। ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स लेगा, तो उसको देना है नहीं देना, कितने देना है कितना नहीं देना, सब कहां लिख देंगे? हम अपनी डीड में लिख देंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, आईओडी। यार उसको ड्रॉइंग्स तो दे दी, क्या आप उससे इंटरेस्ट भी चार्ज करना है हमें? वो भी हम यही बात करके चलेंगे। पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यार जो जो पार्टनर्स है इनका पीएसआर यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, किस रेशियो में ये प्रॉफिट एंड लॉसेस को शेयर करने वाले हैं, वो भी हम कहां लिख के चलेंगे? अपनी डीड में। आगे बात करते हैं सर एसबीसी क्या है? सैलरी, बोनस, कमीशन। क्या किसी पार्टनर को कोई सैलरी देनी है, कोई बोनस देना है, या नेट प्रॉफिट में से कोई कमीशन भी देना है? तो भी हम यही बात करके चलेंगे। यार गुडविल है क्या कोई फर्म की? क्या हमने परचेज किया है, कुछ किया है गुडविल, या कोई ब्रांड वैल्यू को हम परचेज करके लाए, या ऑलरेडी रनिंग गुडविल है कोई फर्म की? है तो मेंशन कर देंगे। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करते हैं डेट ऑफ कमेंसमेंट की। यार पार्टनरशिप डीड बना रहा हूं तो क्या मैं उसमें मेंशन नहीं करूंगा कि मैंने अपना बिजनेस कब स्टार्ट किया? तो उसे ही बोलते हैं डेट ऑफ कमेंसमेंट। आई बात समझ में? अगली बात करते हैं यार ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप की। यार मैं किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहा हूं तो मैंने डिसाइड किया होगा कि यार मुझे 1 ईयर के लिए जाना है, 2 ईयर के लिए जाना है, या पार्टनरशिप एट विल, जब तक मन आएगा तब तक करेंगे ना। सो ये टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड। आई बात समझ में? उसे बोलते हैं ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो मैं करने वाला हूं, वो करने वाला हूं मेथड्स के रिगार्डिंग। यार मेथड की, मैं कैसे अपने अकाउंट्स बनाऊंगा, मेरे अकाउंट्स को प्रिपेयर करने के मेथड्स क्या रहेंगे, या पार्टनर्स के बीच में डिशुम 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 हो गया तो मैं क्या करूंगा? यार डिस्प्यूट को कैसे सेटल करूंगा? यस और नो? तो मेरे को मेथड पहले ही डिसाइड करके चलने पड़ेंगे। प्लस मेरे बैंक अकाउंट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन, मतलब कौन से बैंक में मुझे जाना है, मेरा अकाउंट नंबर क्या है, वो सारी बातें, मैं बैंक अकाउंट की बात कर रहा हूं। एंड लास्ट मैं बात कर रहा हूं रूल्स की, कि यार मेरे को नए पार्टनर को अगर एडमिट कराना है या मुझे पुराने को किसी को जाना है तो मेरे एडमिशन एंड रिटायरमेंट के रूल्स क्या रहने वाले हैं, तो ये सब मुझे प्री डिसाइड करके चलना पड़ेगा। और अपनी पार्टनरशिप डीड, जिसे मैं आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप बोल रहा हूं, उसमें मेंशन करके रखना पड़ेगा। आई बात समझ में? कि हमने कि यार पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एग्रीमेंट है तो हमें काम कैसे 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 चलना है, बट यार क्या पता हमने बिजनेस स्टार्ट कर दिया बट पार्टनरशिप डीड या एग्रीमेंट नहीं बनाया, जिसे हम बोल रहे हैं कि यार
एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के केस में हम क्या करेंगे, या अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो क्या करेंगे, सीधी सी बात है, हमारा पीएसआर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। कोई डिसीजन लिया नहीं गया 2:1, 3:1, 2:2 या 3:2, कुछ भी हो सकता ना जो हम पार्टनरशिप डीड में मेंशन करेंगे। बट अगर अब पार्टनरशिप डीड ही नहीं है, हमारे पास कुछ मेंशन नहीं कर रखा हमने, तो हम अज्यूम कर लेंगे पीएसआर इक्वल रहेगा। ठीक है, बात करते हैं यार सैलरी की। सर सैलरी देंगे पार्टनर को, बोनस देंगे पार्टनर को, कमीशन देंगे पार्टनर को, वही मेरा एसबीसी की बात कर रहा हूं, कुछ नहीं दिया जाएगा। नो सैलरी, नो बोनस, नो कमीशन। ओके सर, बाकी आईओसी, सर आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देंगे ही ना, नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हम नहीं देंगे। सैलरी, बोनस, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं जाएगा। बट सर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तो कंपनी मांगेगी, फर्म मांगेगी ना मुझसे, नहीं मांगेगी। नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी मैं कुछ चार्ज नहीं करूंगा। सर 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 इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में तो बताओ, प्लीज बता रहा हूं ना, वेट यार, अगर पार्टनर ने फर्म को दिया है, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज किया जाएगा एट द रेट 6% per annum. Firm is liable to pay interest on loan to partner at the rate 6% per annum. क्यों सर, मेंशन नहीं है ना, इसलिए हम 6% फिक्स करके चलेंगे। आई बात समझ में, 6% देना ही देना है। अगर पार्टनरशिप डीड होती है और उसमें कुछ और रेट मेंशन किया होता, हम वो रेट के अकॉर्डिंग काम करते। अगर सर फर्म ने पार्टनर को दिया तो भी हमें 6% देना है, नहीं, इस केस में नो इंटरेस्ट, नो इंटरेस्ट, नो इंटरेस्ट, नो नो नो। आई बात समझ में। बात करते हैं सर, अगर नए पार्टनर को एडमिट कराना है, एडमिशन का केस क्या होगा, तो जो हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर है ना, 1 2 3 4 जितने भी एग्जिस्टिंग पार्टनर है, उन सब की कंसेंट से, एक बात बोलूं, यूनानिमस डिसीजन लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा, यूनानिमस डिसीजन लिया जाएगा। सब पार्टनर बोलेंगे तो ही नया पार्टनर एडमिट करा सकते हैं हम। ठीक है, और सर और कुछ भी बातें हैं अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, यस, सारे पार्टनर पार्टिसिपेट कर सकते हैं बिजनेस के कंडक्ट में। ठीक है, सारे पार्टनर्स इंस्पेक्ट कर सकते हैं बुक्स को और उनकी कॉपी को भी अपने पास लेके जा सकते हैं फर्म से। ये पार्टनर्स कर सकते हैं कब, जब हमारा पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं बना है, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। तो क्या किया हमने, हम पीएसआर इक्वल देंगे, सैलरी, बोनस, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की कोई बात नहीं करेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन अगर पार्टनर ने फर्म को दिया तो एट द रेट 6%, फर्म ने पार्टनर को दिया कोई बात नहीं की जाएगी। एडमिशन अगर हमें कराना है तो सब पार्टनर की कंसेंट ली जाएगी। सर कंडक्ट ऑफ बिजनेस में सब पार्ट ले सकते हैं, हाँ जी ले सकते हैं। इंस्पेक्ट बुक्स सब कर सकते हैं, हाँ जी कर सकते हैं। कॉपी लेके जा सकते हैं, लेके जा सकते हैं। ये है हमारा केस जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट है।